यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, आज हम पढ़ाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे थे सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए डेफिनेट टाइम। पास्ट में हुए काम का समय बताने के लिए, यानी कि जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य घटित हो जाता है, अतीत में जो भी घटित हो जाता है उसे बताने के लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। आई मैट हिम यस्टरडे। मैं उससे कल मिला। आई सा द ताज इन 1995। मैंने ताजमहल 1995 में देखा। तो आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसा टाइम जो कि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में वर्णन करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका अन्य यूज कहाँ और होता है। यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। इसका जो यूज है, जो हमारी जो अतीत की जो हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, उन्हें दर्शाने के लिए भी इसी टेंस का यूज़ किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ई ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। वह हमेशा अपने साथ छाता ले जाते थे। ही विजिटेड अस ऑन संडेज। वह रविवारों को हमारे यहाँ आते थे। तो देखा आपने, इसमें हैबिट दर्शाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं कि यदि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आया करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला, तो एडवर्ब देख के हम सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो एडवर्ब्स देख लेते हैं। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, इन एंशिएंट टाइम, द अदर डे। तो ये कुछ एडवर्ब्स थी। इसके साथ ही इस टेंस में वो एडवर्ब्स भी आती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। ऑफ्टन, एवरीडे, ऑलवेज, जनरली, फ्रीक्वेंटली। तो आपने देखा कि जब ये एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आती हैं और उस टेंस में भी आती हैं, तो हम डिफरेंस कैसे करेंगे एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आ गया तो डिफरेंस करने के लिए आपको, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एडवर्ब्स की। तो इसमें जो एडवर्ब्स आती हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आती हैं। तो जब भी ये किसी वाक्य में आए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, कब कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये एडवर्ब्स आएंगी तो इनके साथ उस वाक्य में कोई पास्ट का इंडिकेशन दे रखा होगा, तभी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें, अन्यथा गलती कर बैठेंगे। तो ये एडवर्ब्स का ध्यान रखें। ये एडवर्ब्स सिंपल पास्ट टेंस में भी आती हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका जो ये इस तरीके से दे रखा है वाक्य में प्रयोग, आई मैट हिम यस्टरडे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया और ये एडवर्ब। तो इसका जो नेगेटिव रूप है, इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो इस तरीके से बनेगा। सेकंड फॉर्म को हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में होता है, बाकी और कहीं भी नहीं होता है। इसका केवल एक ही प्रयोग है। बाकी फिर नेगेटिव में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है डिड नॉट के साथ। आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नाउन, एडजेक्टिव
एडवर्ब पास्ट में स्थिति बताने के लिए इस प्रकार से यूज किया जाता है। यहाँ ये बी वर्ब है, ये ही मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ये यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है लेकिन स्थिति दर्शा रही है। इसका उदाहरण वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र हैं, हम अच्छे मित्र थे, हम अच्छे मित्र थे। अगला देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंटेंशन दर्शाने के लिए इस तरीक़ा का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। वी वर टू गो देयर, हमें वहाँ जाना था लेकिन जा नहीं पाए। बी सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन, ये पोजेशन दर्शाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी। तो पास्ट में पोजेशन दर्शाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मजबूरी दर्शाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे मुझे वह काम करना पड़ा, आई हैड टू डू दैट वर्क, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी इसी टेंस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें प्रेशर दर्शाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेशर कैसे, जैसे मैं वो काम करता था, मैं पढ़ता तो था, मैं स्कूल जाता तो था। तो आई डिड स्टडी, आई डिड गो टू स्कूल। तो जैसे कि आपकी मम्मी आपसे शिकायत करे और बोले कि तुमने ये काम नहीं किया, तो तुम बोलोगे, तुम पे प्रेशर बनाया गया तो तुम क्या बोलोगे कि मैं ये काम करता तो था, आई डिड डू दैट वर्क। तो इस तरीके से हमने देखा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के आधार पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर हमने देखे। तो हमारे जो पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें ये देखिए हिंदी में ये वाक्य दे रखा है, हमने यह कार्य किया, ये पास्ट में हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हमने वी किया की सेकंड फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की, तो डिड हो गया, और ऑब्जेक्ट यह कार्य है दिस वर्ब। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वह हो गया वी डिड दिस वर्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, उन्होंने यह कार्य नहीं किया, दे डिड नॉट डू दिस वर्क। क्या आपने यह कार्य किया, डिड यू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हमने जो देखा था ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव। तो इसमें हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और मैंने पहले भी बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट के केवल साधारण वाक्यों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और कहीं पर नहीं होता है। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये नियम होता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है और जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड यू डू दिस वर्क, क्या आपने यह कार्य किया। तो इसका WH वर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं, आपने यह कार्य क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस वर्क। तो WH वर्ड वालों में जो WH वर्ड है वो वाक्य के शुरू में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। स्थिति बताने वाले, पास्ट में स्थिति बताने वाले सेंटेंस, हम अच्छे मित्र थे, वी वर गुड फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स देख लो यहाँ पर ये जो वर है ये नॉन एक्शन वर्ब है और ये यहाँ पर स्थिति दर्शा रही है पास्ट की। तो आप देख लेना यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। स्थिति बताने के लिए बाज वर्ब, एजेएमआर और बी वर्ब का यूज किया जाता है मेन वर्ब के रूप में। इसका आप खुद बनाइए। वे घर पर थे, उन्हें यह कार्य करना था, तो उनकी इंटेंशन थी, उनका इरादा था। तो इसके लिए मैंने पहले ही स्ट्रक्चर बता दिया है, दे वर टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, किसान को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा, द फार्मर हैड टू डिवाइड हिज फार्म। तो फार्मर को अपने खेत का बंटवारा करना पड़ा,
तो उसकी मजबूरी थी, कंपल्सन था। तो जब कंपल्सन होता है पास्ट में तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये एडवर्ब। तो इधर एक और सेंटेंस, मैं वहाँ गया तो था, लेकिन यहाँ पर एक प्रेशर है। घर वालों ने पूछा तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो तुमने जवाब दिया मैं वहाँ गया तो था, तो मतलब तुम पे दबाव डाला गया। तो तुमने जब ये दबाव डाला तुम पर, तो तुमने ये सेंटेंस ऐसे बोला, मैं वहाँ गया तो था। तो इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये होगी, आई डिड गो देयर। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो हम कुछ वाक्य देखते हैं और उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं। तो ये देखिए, सी ऑफन कम्स टू माई ऑफिस टू असिस्ट मी। तो इसमें ऑफन आया है, तो ऑफन आते ही हमको पता है कि ऑफन किस टेंस में आता है, किस टेंस की एडवर्ब है। ये दो टेंसों की एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की। लेकिन इसमें हमें इस वाक्य में कोई पास्ट का इंडिकेशन हमें नहीं मिलता, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगला सेंटेंस देखिए, सी ऑफन कम्स टू माई ऑफिस व्हेन सी नीड्स माई हेल्प। वह अक्सर मेरे ऑफिस आती है जब भी उसे सहायता की ज़रूरत होती है। अगला सेंटेंस, सी ऑफन केम टू माई ऑफिस व्हेनेवर सी नीडेड माई हेल्प। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये यहाँ पर नीडेड दे रखा है, ये पास्ट का इंडिकेशन इस सेंटेंस में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ ऑफन आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में पास्ट का इंडिकेशन दे रखा है। तो नियम ये है, ऑफन, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, फ्रीक्वेंटली, इन वर्ड्स के साथ यदि कोई पास्ट का जिक्र हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, और यदि पास्ट का जिक्र नहीं हो तो ये हमेशा प्रेजेंट में यूज होती हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सी केम टू माई ऑफिस यस्टरडे। तो यस्टरडे एडवर्ब आया है, तो हमने कम को केम कर दिया, सेकंड फॉर्म कर दिया। अगले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो एक काम हो रहा है तो दूसरा काम हुआ, तो कौन सा काम हो रहा था, हाथ धोने का कार्य हो रहा था, तो उसी टाइम पे टेलीफोन की रिंग बजी। तो ये आई वाज वॉशिंग हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो ऐसे वाक्यों का आप जब ट्रांसलेशन करके देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट में कौन सा टेंस भरना है। तो एक तरफ कार्य जारी रहना चाहिए और दूसरी तरफ कोई कार्य होना चाहिए। द प्लेन वाज फ्लाइंग वेरी लो व्हेन आई कॉट साइट ऑफ इट। तो प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा था जब मैंने उसकी झलक देखी। वी वर हैविंग डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। हम डिनर कर रहे थे जब लाइट्स चली गईं। तो रूल ये है, एक काम हो रहा था तो दूसरा काम हुआ। तो ऐसे एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आता है और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। तो अगला सेंटेंस देखिए, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। तो पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया। तो पहले कौन सा कार्य हुआ पेशेंट के मरने का, तो अतीत में जब दो काम होते हैं तो उनमें जो पहले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है
और दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए इन लेसन्स को, और ये आपके बहुत काम आएंगे। और इन रूल्स को नोट्स भी कर लीजिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज हल करिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर पूछिए। थैंक्स।